यशस्वी जायसवाल एक बार फिर से उन्होंने बता दिया है कि उन्हें फ्यूचर का सुपरस्टार यूं ही नहीं कहा जाता। सेंचुरी नंबर 7, 173 रन पर है, नॉट आउट। लेकिन जिस तरीके से पारी के लिए, क्या कमाल के लिए। साइंस सुदर्शन की अब अच्छी बात यह रही कि उनके बल्ले से फाइनली रन्स निकल कर आए। तीसरे नंबर पर उन्हें मौका दिया जा रहा था, अब तक रन्स नहीं बने थे, लेकिन फाइनली उनके लिए अच्छे रन्स निकल कर आए। तो एक एक करके कर लेते हैं सबकी बात। हेलो क्रिकेट में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आई रियली होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज का दूसरा मुकाबला। वैसे तो इस सीरीज में कोई अच्छी बात करने वाली है नहीं, क्योंकि एक ही टीम नजर आ रही है जो कि भारत की टीम है। वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज या वेस्ट इंडीज का प्रदर्शन की अगर बात करें तो वो इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा है जिस तरीके से वो खेल रहे हैं। भारतीय टीम जिस तरीके से दूसरे मुकाबले का पहला दिन जो रहा, जहां पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने, जहां पर बल्लेबाजी करने के लिए पहले आए के राहुल के साथ में यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल की सबसे पहले बात करूंगा कि यशस्वी जायसवाल ने पहले दिन ही सेंचुरी लगा दी। जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी करी पहले सेशन में अगर बात करें तो वहां पर उन्होंने 41 रन बनाए। मतलब इनका जो कंपेयर किया जाता था वो कहा जाता था वीरू से, क्योंकि वीरू आते थे, वीरू लगातार मारते चले जाते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल खेले पहले सेशन में बल्लेबाजी करते रहे, जैसे बल्ले पर बॉल नहीं आ रही वहां पर धीरे धीरे खेलते रहे कि रुक के खेलता हूं, तो 41 रन उन्होंने वहां पर बनाए पहले सेशन में। लेकिन उसके बाद आते हैं पिच की कंडीशन को समझकर, जिस तरीके से उन्होंने चौकों की जड़ी लगा दी, चौके पर चौका चौके पर चौका जिस तरीके से लगाते गए, उसके बाद सेंचुरी अपनी पूरी करी। काफी शानदार उन्होंने अब तक बल्लेबाजी करी। और उसके बाद जिस तरीके से अब तक बल्लेबाजी कर रहे हैं वो 173 रन पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर अगर बात करें यशस्वी जायसवाल की, तो यशस्वी जायसवाल पर प्रेशर था, क्योंकि अब उनकी जगह तीनों फॉर्मेट में नहीं बन पा रही है, क्योंकि टी20 क्रिकेट में उन्हें मौका नहीं दिया गया। वनडे क्रिकेट में शुभमन गिल और रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे। टी20 में अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल कर रहे हैं, वाइस कैप्टन उन्हें बना गया है शुभमन गिल को टी20 क्रिकेट का। लेकिन यहाँ पर एक ही फॉर्मेट बचता है यशस्वी जायसवाल के पास। तो इतने टाइम से जो लास्ट सीरीज खेली थी, इंग्लैंड के खिलाफ खेली थी, वहां पर भी उन्होंने सेंचुरी बनाई थी। लेकिन उसके बाद यहाँ पर आए, पहला मुकाबला इतना अच्छा नहीं रहा था, लेकिन इस मुकाबले में पहली इनिंग में ही उन्होंने बता दिया है कि यशस्वी जायसवाल कितना इंपॉर्टेंट है, कितना कुछ कर सकते हैं भारतीय टीम के लिए। देखिए जिस तरीके से उन्होंने अब तक रन्स बनाए हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, नॉट आउट हैं। और कल के दूसरे दिन जो खेला जाएगा वहां पर जो दूर नहीं है कि डबल 100 भी वो लगा दें। लेकिन उनके बारे में बात करें, 7वीं उनकी सेंचुरी थी अब तक उनके करियर की, तो जो कि 7 अलग अलग वेन्यूज पर आई है। ये अपने आप में एक अच्छी जो काबिलियत है उनकी, जो कि हर फॉर्मेट में जिस तरीके से उन्होंने सेंचुरी लगाई है अब तक, वो अलग अलग फॉर्मेट पर, अलग अलग प्लेस पर आई है, अलग अलग मैदानों पर आई है। लेकिन जिस तरीके से उनकी अगर बात करें, इनकी जो अंडर एज है अभी 24 की, वहां पर जिस तरीके से 7 सेंचुरी लगा चुके हैं इस उम्र में, जो कि उनके लिए एक अच्छी पॉजिटिव साइन रहे कि अब तक 7 सेंचुरी लगा चुके हैं। साथ में बात करेंगे केएल राहुल की। केएल राहुल ने भी अच्छे टच में नजर आए, जो कि पहले मुकाबले में उन्होंने अच्छी सेंचुरी लगाई थी, लेकिन इस मुकाबले में जल्दी आउट 38 रन उन्होंने बनाए। और उसके बाद आते हैं साइंस सुदर्शन। अब तक उनके लिए इतना अच्छा नहीं रहा था, अब तक जितने भी मुकाबले उन्हें मिले काफी बस एक ही अर्सा तक उनके नाम था। लेकिन इस मुकाबले में आते हैं, जो कि पहला मुकाबला सीरीज का ठंडा रहा था, लेकिन इस मुकाबले पहली इनिंग में आते हैं, जिस तरीके से टच में नजर आए, काफी डिसअपॉइंट जरूर होंगे कि 87 पर वो जो अंदर आती है बॉल ज्यादा टर्न हुई तो उस पर आउट हुए, एम्पायर कॉल हुए। तो जिस तरीके से अब इस मुकाबले में जो बल्लेबाजी करी थी अच्छे टच में नजर आ रहे थे। अगर 13 रन और बनते तो उनकी पहली सेंचुरी देखने को मिलती है हमें टेस्ट क्रिकेट में। उनके ऊपर काफी दबाव था इंग्लैंड सीरीज में, जहां पर रन्स नहीं बने थे, उनको बैठाया भी गया था एक दो मुकाबले में, लेकिन यहाँ पर उन्हें फिर से कंटिन्यू तीसरे नंबर पर करा गया उस मुकाबले में। मतलब सेंचुरी जरूर नहीं हुई है, लेकिन कॉन्फिडेंस उनके लिए अलग आएगा कि 87 रन उन्होंने बनाए यहाँ पर। अभी कप्तान शुभमन गिल 20 रन पर नॉट आउट, उनकी ज्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन यशस्वी जायसवाल जिसमें इस मुकाबले की जो हाईलाइट रहे, काफी शानदार उन्होंने बल्लेबाजी करी है और जिस तरीके से टच में नजर आते हैं। मतलब यशस्वी जायसवाल की अगर बात करें तो टी20 क्रिकेट में अगर खेलते हैं तो वो अभिषेक शर्मा के, मतलब जिस तरीके से अभिषेक शर्मा 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं उनकी टक्कर देते हैं यशस्वी जायसवाल। वनडे में खेले तो उसके हिसाब से जो वनडे में स्ट्राइक रेट उनका रहता है वो भी काफी लाजवाब रहता है। देखो टेस्ट क्रिकेट में जब बात आती है तो वहां पर भी जो फ्लोटिंग क्रिकेट खेलनी है, जैसे तेज तर्रा रन बनाने वो भी बना सकते हैं, और जिस तरीके से डिफेंस वाली क्रिकेट खेलनी है वो चीज हमें करके दे सकते हैं यशस्वी जायसवाल। लेकिन और किसी प्लेयर में मेरे को ये चीज नजर नहीं आती है।
और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि जिस तरीके से अब तक जो, अगर पहले की बात करें तो यहाँ पर सचिन तेंदुलकर को देखकर काफी ज्यादा सारे जो क्रिकेट फैंस थे वो उनके फैंस जिस तरीके से जब तक वो खेलते थे जब तक मैच देखते थे, लेकिन जब वो आउट हो जाते थे तो वो मैच देखना ही बंद कर दिया करते थे। फिर उसके बाद एम एस धोनी आते हैं, एम एस धोनी के साथ भी इस तरीके का हुआ, जब तक धोनी खेलते थे जब तक वो कि मैच देखते थे, उसके बाद जो फैंस हैं वो आउट होने के बाद उनके मैच नहीं देखते थे। ऐसे विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि यशस्वी जायसवाल इस तरीके का अपना फैन बेस बनाएंगे। और ये वो भी ज्यादा दिन दूर नहीं है कि जो फैब 4 की बात होगी उनमें यशस्वी जायसवाल का नाम ना हो।